हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससी जी टिप्स दोस्तों। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो है ऑलरेडी जा चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, वहां पे जो है आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स मिलेंगे एक सिक्वेंशियल मैनर में, स्ट्रक्चर्ड वे में, और सिंगल टॉपिक भी वहां पे लीव नहीं होगा। एकदम जो है पेड कंटेंट, एकदम डेप्थ में कंटेंट आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी और गेट ओरिएंटेड भी दोनों ही आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। चलो विदाउट एनी डिले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग सीमाफोर डिस्कस करेंगे इन ओएस, ठीक है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में सीमाफोर हम लोग यूज करते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए बिटवीन दी कॉन्करेंट कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। ओके, दिस इज वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशन है, ये आपका, ठीक है। ये आपका कर्नल मोड में होता है, ठीक है, कर्नल मोड में होता है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े हैं, अभी तक जितने भी सॉल्यूशन पढ़े हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं अभी आपको। अभी तक जितने भी हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़े हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए, वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन पढ़े हैं, और सारे के सारे सॉल्यूशन आपके यूजर मोड में होते हैं। सारे के सारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो बिजी वेटिंग सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको चीजें याद हो जाएं, ठीक है। ओके, हैप्पी इवनिंग, वेरी वेरी हैप्पी इवनिंग गाइस। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन पढ़े हैं। अभी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशन, कर्नल मोड में होता है, और ये भी आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है बिटवीन कोऑपरेटिव प्रोसेसेस, जब वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रही होती हैं तो, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? शेयर करो दबाकर। तो दोस्तों जो सीमाफोर आपका होता है, सीमाफोर आपका होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे देता हूँ सीमाफोर की। सीमाफोर इज ए इंटीजर वेरिएबल। सीमाफोर आपका क्या होता है, एक इंटीजर वेरिएबल होता है which is used in the mutually exclusive manner by the cooperative processes to achieve synchronization। सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के द्वारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में सीमाफोर को यूज किया जाता है। और सीमाफोर आपका क्या होता है, एक इंटीजर वेरिएबल होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? इंटीजर वेरिएबल होता है। तो मैं सीमाफोर की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लीजिए। मैंने आपको बता दिया है सीमाफोर क्या होता है मेरा दोस्तों। सीमाफोर इज ए इंटीजर वेरिएबल जिसको यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर by the various processes, by the various cooperative processes to achieve synchronization। सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए बहुत सारी कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के द्वारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में यूज किया जाता है बाइनरी सीमाफोर को, ठीक है, सॉरी सीमाफोर को। सीमाफोर आपका क्या होता है दोस्तों, इंटीजर वेरिएबल होता है। क्या होता है दोस्तों? इंटीजर वेरिएबल होता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को दोस्तों सीमाफोर क्या होता है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इस डेफिनेशन को भी आप लिख लीजिए। पॉइंट टू पॉइंट चीजें भी अगर आपको लिखनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ए सीमाफोर इज ए सिंपल इंटीजर वेरिएबल। एज आई टोल्ड यू, सीमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसको बहुत सारी जो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होती हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में यूज करती हैं टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए। दोस्तों शेयर करो तभी मजा आएगा। दूसरा पॉइंट, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन अमंग मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग कंकरेंटली। एज आई टोल्ड यू कि बाइनरी जो आपका सीमाफोर होता है, जो इंटीजर वेरिएबल होता है, उसको बहुत सारी प्रोसेसेस जो है वो सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए यूज करती हैं, ठीक है दोस्तों। कितने टाइप्स के आपके सीमाफोर होते हैं दोस्तों? सीमाफोर आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है काउंटिंग सीमाफोर, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर भी आप लोग सुन लीजिए यहाँ पर। एक होता है आपका काउंटिंग सीमाफोर, ठीक है, और दूसरा आपका होता है दोस्तों बाइनरी सीमाफोर।
मैं आपको एक ही चीज इतनी बार बताऊंगा कि आपके दिमाग में एकदम से चीजें बैठ जाएंगी और आप सीमाफोर के क्वेश्चन गेट में क्या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब सीमाफोर से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो बाइनरी सीमाफोर से क्वेश्चन आए या काउंटिंग सीमाफोर से क्वेश्चन आए ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, लास्ट तक वॉच करिए। तो दो टाइप के सीमाफोर होते हैं आपके, काउंटिंग सीमाफोर एंड बाइनरी सीमाफोर। ठीक है, सभी ने इतना नोट डाउन कर लिया दोस्तों, आगे बढ़े। सभी ने इतना नोट डाउन कर लिया माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े। शेयर करो दबाकर, और सेशन में मजा आ रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो तो लाइक भी करते रहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई, कभी भूलेंगे नहीं भी आप, डेफिनेशन नहीं भूलेंगे कभी। जल्दी से बता दो कि सर सीमाफोर एकदम एसडीसीसी हो गया अभी तक, जितना जितना अभी आपने बताया है, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया जितना अभी आपने बताया है कि सीमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल होता है जिसको बहुत सारी कोऑपरेटिव प्रोसेसेस यूज करती हैं टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर। ठीक है, ये आपका दो टाइप का होता है, काउंटिंग सीमाफोर एंड बाइनरी सीमाफोर। ठीक है, जल्दी से बता दो भैया, जल्दी से बता दो, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया कि यहां तक की कहानी सभी ने नोट डाउन कर? बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, अपने साथ को सेव कर दो, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस मुझे इंटरेक्टिव सेशन रखो यार, इंटरेक्टिव रखो, बता दो कि हाँ सर क्लियर हो गया। अग्नि, चंदन, तनु, रवि क्लियर हो गया यहां तक की गाइस? ओके, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा यहां तक। ठीक है, सीमाफोर होता क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीमाफोर आपका दो टाइप में डिवाइड होता है, एक तो आपका काउंटिंग सीमाफोर और दूसरा आपका बाइनरी सीमाफोर। इसी को हम लोग कहते हैं म्यूटेक्स। ओके, इसी को हम लोग बाइनरी सीमाफोर को म्यूटेक्स भी कहते हैं। ठीक है, म्यूटेक्स भी कहते हैं। ठीक है, I will tell you each and everything, आजाद, just wait, okay, just wait, okay। तो जो आपका काउंटिंग सीमाफोर होता है इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, काउंटिंग सीमाफोर जो होता है इसकी वैल्यू आपकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक हो सकती है। और जो आपका बाइनरी सीमाफोर होता है, आपको नाम से पता चल रहा है बाइनरी सीमाफोर, तो यानी कि बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। लेकिन काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो सकती है, 10, 12, 20, 30 कुछ भी हो सकती है, -1, -5, -6 कुछ भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं आपके। ठीक है, काउंटिंग और बाइनरी सीमाफोर, एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे काउंटिंग सीमाफोर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और काउंटिंग सीमाफोर के लिए दोस्तों ये रहा आपका कोड। ठीक है, तो सीमाफोर में हम लोग कुछ ऑपरेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑपरेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि प्रोसेसेस को अगर सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना है तो क्रिटिकल सेक्शन को वो एक सिक्वेंशियल वे में ही अचीव यूज कर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए अगर किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है तो उसको सबसे पहले एंट्री कोड एग्जीक्यूट करना होता है। एंट्री कोड वो एग्जीक्यूट करने के बाद ये रहा सपोज क्रिटिकल सेक्शन में वो एंटर कर गई, उसके बाद उसको क्या करना होता है? एग्जिट कोड को क्या करना होता है? एग्जीक्यूट करना होता है। तो किसी भी अगर प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो सबसे पहले उसको एंट्री कोड एग्जीक्यूट करना होगा, फिर उसके बाद उसको क्रिटिकल सेक्शन जब वो यूज कर लेगी तो उसको एग्जिट कोड भी क्या करना होगा? एग्जीक्यूट करना होगा। तो यहाँ पर काउंटिंग सीमाफोर में दोस्तों जो एंट्री कोड होता है किसी भी प्रोसेस के लिए क्रिटिकल सेक्शन में जाने का, जो एंट्री कोड होता है वो एंट्री कोड होता है आपका डाउन ऑपरेशन। वो एंट्री कोड क्या होता है आपका दोस्तों? डाउन ऑपरेशन। ठीक है, डाउन ऑपरेशन का जो कोड है उसको जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी तभी वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा, काउंटिंग सीमाफोर में किसी भी प्रोसेस को अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है तो उसको कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा? डाउन कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, डाउन कोड क्रिटिकल काउंटिंग सीमाफोर में जस्ट लाइक एज क्या होता है? आपका एंट्री कोड होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका एंट्री कोड होता है। ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे आपके दो ऑपरेशन यूज करते हैं हम लोग, एक तो डाउन ऑपरेशन जिसको हम लोग पी भी कह सकते हैं। ठीक है, पी ऑपरेशन भी कहते हैं, डाउन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं दोस्तों? वेट भी कह सकते हैं। तो ये तीनों आपके क्या है? सिनोनियम्स हैं। आप पी ऑपरेशन भी कह सकते हो, कहीं कहीं पे पी लिखा होता है, कहीं पे डाउन लिखा होता है, कहीं पे वेट लिखा होता है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं वी ऑपरेशन। तो वी ऑपरेशन को हम लोग अप ऑपरेशन भी कहते हैं, सिग्नल ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, कॉमा पोस्ट ऑपरेशन भी कहीं कहीं लिखा होता है, कॉमा रिलीज ऑपरेशन भी कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है, कहीं कहीं
आपका रिलीज ऑपरेशन भी लिखा होता है। तो दो टाइप के ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, एक तो डाउन जिसको आप वेट भी कह सकते हो और पीछे भी डिनोट कर सकते हो, दूसरा अप ऑपरेशन, ठीक है, जिसको आप वी भी कह सकते हो, सिग्नल भी कह सकते हो, पोस्ट और रिलीज भी कह सकते हो दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है, ठीक है, तो वो सब एंट्री कोड क्या होगा, काउंटिंग सीमाफोर में डाउन जो ऑपरेशन, डाउन ऑपरेशन वाला जो कोड है वो आपका एंट्री कोड होगा दोस्तों, वो आपका क्या होगा, एंट्री कोड होगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लेते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे कंडीशन लेता हूं, सपोज जो मेरे पास काउंटिंग सीमाफोर है उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू इनिशियल में कितनी गिवन है आपको, 4 गिवन है। कितनी गिवन है आपको, 4 गिवन है। कितनी गिवन है, 4 गिवन है। ध्यान से सुनिएगा, सपोज जो इनिशियल में मैं एक कंडीशन लेट कर रहा हूं यहाँ पे कि जो काउंटिंग सीमाफोर है उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। अभी कितनी है दोस्तों, 4 है। तो अगर उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है किसी प्रोसेस को, तो सबसे पहले वो डाउन जो डाउन का जो कोड है इसको एग्जीक्यूट करेगी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो सपोज P1 कोई प्रोसेस है, P1 कोई प्रोसेस है आपकी, वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, डाउन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगी। किसको एग्जीक्यूट करेगी, डाउन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगी। तो देखो यहाँ पे डाउन सीमाफोर एस, ठीक है, एस डॉट वैल्यू इक्वल टू एस डॉट वैल्यू -1, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू कितनी है, 4 है, तो इसको कितना कर देगी, वो 3 कर देगी। कितना कर देगी, 3। आगे जाएगी, इफ एस डॉट वैल्यू लेस देन 0, क्या मेरी 3 जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कंडीशन ट्रू ही नहीं, कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, कंडीशन फॉल्स है, तो इसको वो एग्जीक्यूट करेगी नहीं। यानी P1 आपकी कहां पे चली जाएगी, ये सपोज ये मेरा क्रिटिकल सेक्शन है, सपोज ये मेरा क्रिटिकल सेक्शन है, P1 मेरे क्रिटिकल सेक्शन में चली गई। सपोज कोई प्रोसेस P2 आई, P2 भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, तो अभी काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो वो भी एंट्री कोड को एग्जीक्यूट करेगी, क्रिटिकल सेक्शन में जाने के एंट्री कोड को एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। यस और नो गाइस, समझ में आ रहा होगा। तो P2 कोई प्रोसेस आई, ठीक है, वो भी क्रिटिकल सेक्शन का यूज करना चाहती है, तो वो भी एंट्री कोड को एग्जीक्यूट करेगी, मतलब डाउन कोड को एग्जीक्यूट करेगी। तो अभी भी डाउन काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो एस डॉट वैल्यू इक्वल टू एस डॉट वैल्यू -1, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। इफ एस डॉट वैल्यू लेस देन 0, क्या मेरा 2 लेस देन 0 है, बिल्कुल नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फॉल्स है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी। P2 भी आपकी क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, इसी को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। सपोज कोई प्रोसेस P3 आई, वो भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, ठीक है, तो वो भी क्या करेगी, डाउन ऑपरेशन एंट्री कोड को एग्जीक्यूट करेगी। तो अभी मेरा एंट्री कोड डाउन ऑपरेशन है, तो यहां पर मेरा कितना हो जाएगा, एस डॉट वैल्यू इक्वल टू एस डॉट वैल्यू -1, 1 हो जाएगा। तो क्या मेरा 1 लेस देन 0 है, बिल्कुल नहीं, कंडीशन मेरी ट्रू है ही नहीं, फॉल्स है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी, वो भी क्रिटिकल सेक्शन में आपके चली जाएगी, ठीक है। सपोज कोई प्रोसेस आपकी P4 आई और P4 भी क्रिटिकल सेक्शन का यूज करना चाहती है, तो वो भी एंट्री कोड को एग्जीक्यूट करेगी, डाउन कोड को एग्जीक्यूट करेगी। तो डाउन मेरा कितना हो जाएगा, एस डॉट वैल्यू इक्वल टू एस वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा, अभी आपका हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। सो 0 लेस देन 0, भैया 0 लेस देन 0, ठीक है, कंडीशन ट्रू नहीं है। ये भी क्या 0 आपका 0 से लेस देन होगा, नहीं, ट्रू नहीं है। तो मेरा P4 भी कहां पर आ जाएगी, क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगी। तो मेरा P1 P2 P3 P4 कहां पर आ गए, क्रिटिकल सेक्शन में आ गए, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में आ गए। सपोज मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, सपोज मान लीजिए कोई प्रोसेस P5, कोई प्रोसेस P5 क्रिटिकल सेक्शन का यूज करना चाहती है, कोई प्रोसेस P5 क्रिटिकल सेक्शन का यूज करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, वो भी डाउन कोड को ही एग्जीक्यूट करेगी। तो अभी मेरा काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू कितनी है, 0 है। कितनी है, 0 है। तो यहां पर जब वो एग्जीक्यूट करेगी डाउन कोड को P5 प्रोसेस, तो एस डॉट वैल्यू इक्वल टू एस डॉट वैल्यू -1, यानी कि 0 -1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1। तो कंडीशन -1 लेस देन 0, -1 लेस देन 0 ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है तो अब इस वाले कोड को वो एग्जीक्यूट करेगी, ट्रू है तो इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगी। पुट प्रोसेस PCB, तो जो P5 प्रोसेस है इसको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करने देगी, तो P5 प्रोसेस को PCB में पुट कर देंगे इन सस्पेंडेड लिस्ट स्लीप, ठीक है। सस्पेंडेड लिस्ट होता है, एक वेटिंग लिस्ट होता है, ठीक है, एक आपका होता है WT वेटिंग लिस्ट होता है। तो P5 जो प्रोसेस है इसको जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करने देगा, क्योंकि -1 लेस देन 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो इस वाले डाउन कोड को एग्जीक्यूट करेगा कौन, P5। तो P5 को कहां पर पुट कर देगा, ये P5 को पुट कर देगा आपका वेटिंग लिस्ट में, इसी को हम लोग सस्पेंडेड लिस्ट भी कहते हैं,
इसी को हम लोग सस्पेंडेड लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई P6 प्रोसेस भी आई, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। मैंने इसको लिख के भी आपको समझा रखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज कोई आपकी P6 प्रोसेस भी आई और वो भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, तो वो भी एंट्री कोड डाउन कोड को एग्जीक्यूट करेगी। तो अभी -1 है, तो s डॉट वैल्यू इक्वल टू s डॉट वैल्यू -1, सो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू कितनी हो गई, -2, ठीक है। अब यहां पे आएगा वो -2 लेस देन 0, बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है तो मतलब इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा कौन, P6, ठीक है। तो पुट प्रोसेस PCB इन सस्पेंडेड लिस्ट, इसको सस्पेंडेड लिस्ट भी कहते हैं और सस्पेंडेड लिस्ट भी कहते हैं इसको, और वेटिंग लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, वेटिंग लिस्ट भी कहते हैं। तो वो P6 को भी कहां पे पुट कर देगा, अभी वेटिंग लिस्ट में पुट कर देगा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई कि नहीं, पहले मुझे इतना बताओ, यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताओ, ये पूरा कोड समझ में आया कि नहीं। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, यहां तक की कहानी सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ दोस्तों। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अभी, तनु, ठीक है। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई सबको, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप रेडी रहिएगा, रेडी रहिएगा। जब आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई, तो अगर आपको काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू -5 गिवन है, अगर मान लो आपको काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू -5 गिवन है, तो कितनी प्रोसेस आपके वेटिंग लिस्ट में होंगी या सस्पेंडेड लिस्ट में होंगी, जस्ट रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन, जस्ट रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन। इफ काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू -5 गिवन है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू -5 है, देन हाउ मेनी प्रोसेस विल बी इन द वेटिंग लिस्ट और सस्पेंडेड लिस्ट, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। अगर बात समझ में आ गई तो जल्दी से दोस्तों मुझे आंसर बताओ और शेयर करो यार दबाकर, मजा तभी आएगा। मैंने आपसे पूछा, अगर आपको पूरी बात समझ में आ गई तो मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि अगर काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू -5 है, देन हाउ मेनी प्रोसेसेस विल बी इन द वेटिंग लिस्ट और सस्पेंडेड लिस्ट। अरे यार अगर समझ में आ, देखो यहां पर जब काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू -2 है, -2 है, तो वेटिंग लिस्ट में कितनी प्रोसेस है आपकी, 2 ही प्रोसेस तो वेटिंग लिस्ट में है और सस्पेंडेड लिस्ट में है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपका काउंटिंग सीमाफोर से, कई बार वो आपको काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू माइनस में दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं हाउ मेनी प्रोसेसेस विल बी इन द वेटिंग लिस्ट और सस्पेंडेड लिस्ट। अभी आंसर बताओ कितनी होंगी। अरे भैया लिखो यार, जल्दी से आंसर लिखो। अब तो मैंने समझा भी दिया, 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू -5 है, देन हाउ मेनी प्रोसेसेस विल बी इन द सस्पेंडेड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, योर आंसर शुड बी व्हाट, 5। कितनी प्रोसेस आपकी वेटिंग लिस्ट सस्पेंडेड लिस्ट में होंगी, 5 होंगी। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया दोस्तों, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर मैंने आपको यहां पर दे दिया कि जो मेरा काउंटिंग सीमाफोर है उसकी वैल्यू अगर कितनी है, 5 है, तो एट ए टाइम क्रिटिकल सेक्शन में कितनी प्रोसेस एंटर कर सकते हैं। अगर मैंने आपको दे दिया किसी क्वेश्चन में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या गेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, यहां से आपको दे दिया गया कि काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू 5 है, देन वो आपसे पूछ ले देन हाउ मेनी प्रोसेसेस विल बी इन द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। क्वेश्चन सुनिए मेरा, जो मैं पूछ रहा हूं आपसे बहुत डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर काउंटिंग सीमाफोर, अगर काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू निगेटिव में है, तो जितनी वैल्यू निगेटिव में है उतनी वैल्यू आपकी कहां, उतनी प्रोसेस आपकी कहां पर अवेलेबल होंगी, वेटिंग लिस्ट में या सस्पेंडेड लिस्ट में। और अगर पॉजिटिव में दे रखी है आपको काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू 5 दे रखी है और आपसे पूछ लिया कि कितनी प्रोसेसेस आपके एट द सेम टाइम क्रिटिकल सेक्शन में हो सकती हैं, तो कितनी हो सकती हैं, 5। क्योंकि यहां पर हम लोग 4 लेके चले थे, तो क्रिटिकल सेक्शन में एट द सेम टाइम कितनी प्रोसेस एंटर कर गई थी, 4। समझ में आ गई बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो वेटिंग लिस्ट में या सस्पेंडेड लिस्ट में प्रोसेस पड़ी हैं, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, उनको हमें अप करना है, उनको हमें वेक करना है, ठीक है, उनको हमें वेक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, s डॉट वैल्यू इक्वल टू s डॉट वैल्यू प्लस 1, ठीक है। तो यहां पे अभी मैं इसी को लेकर कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है।
तो यहाँ पे वैल्यू मेरी कितनी है अभी -2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। आगे आएंगे इफ s डॉट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 सो -1 लेस देन 0, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग कहां पर आएंगे, इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। सेलेक्ट ए प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट एंड वेकअप, तो हम लोग यहां से एक प्रोसेस को जो वेटिंग लिस्ट में पड़ी हुई है या सस्पेंडेड लिस्ट में पड़ी हुई है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको वेकअप कर देंगे। सपोज मैंने P6 को सिलेक्ट किया और इसको क्या कर दिया, वेकअप कर दिया। तो अब इसको वेकअप कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये रेडी क्यू में आ गई, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। समझ में आ गई बात। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर s डॉट वैल्यू इक्वल टू s डॉट वैल्यू +1, सो यहाँ पे -1 एंड +1 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो P6 भी आपका क्या हो जाएगा, वेकअप हो जाएगा। P6 भी आपका क्या हो गया दोस्तों, वेकअप हो गया। तो अभी मेरा सस्पेंडेड लिस्ट में और वेटिंग लिस्ट में कितनी प्रोसेस है, 0, ठीक है। अभी मेरा वेटिंग लिस्ट में और सस्पेंडेड लिस्ट में दोस्तों कितनी प्रोसेस है, 0 है। कितनी है, 0 है, ठीक है। तो अभी मेरी काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। कितनी हो गई, 0 हो गई। तो जब मेरा P6 मेरा जो है P6 या P5 जो भी मेरा दोनों ही मेरे वेकअप हो गए, अब दोनों में से कोई भी अगर क्रिटिकल सेक्शन का फिर से यूज करना चाहेगा तो क्या वो क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर सकता है। जैसे प्लान मी फास्ट यार, अगर समझ में आ रहा है तो दोनों को मैंने वेकअप कर दिया आप करके, P5 और P6 को। सपोज करो P5 और P6 में से कोई भी फिर से क्रिटिकल सेक्शन का यूज करना चाहेगा, ट्राई करना चाहेगा, तो क्या वो क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर सकता है। क्या वो क्रिटिकल सेक्शन का यूज, सपोज P5 फिर से ट्राई कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन का यूज करने का, तो क्या वो यूज कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि अभी काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो P5 मान लो ट्राई कर रहा है, तो s डॉट वैल्यू इक्वल टू s डॉट वैल्यू -1, 0 -1 इक्वल टू -1, ठीक है, -1, सो -1 लेस देन 0, तो वो मेरी फिर से कहां चली जाएगी, वो मेरी फिर से सस्पेंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी। कहां पे चली जाएगी, सस्पेंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी। और यही मेरा क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, आपको सिर्फ डाउन के कोड को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए और आपके कोड को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, ठीक है। तो काउंटिंग सीमाफोर से जो क्वेश्चंस बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। और अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और उसके पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके काउंटिंग सीमाफोर से, ठीक है। तो काउंटिंग सीमाफोर से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं कि सपोज एक कोई काउंटिंग सीमाफोर है, उसकी वैल्यू मेरी यहां पर कितनी गिवन है, उसकी वैल्यू मेरी है सपोज 5, उसकी वैल्यू मेरी कितनी है, 5 है। मैंने यहां पर 6 परफॉर्म किए और 8 वी ऑपरेशन परफॉर्म किए, देन व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर S। तो कोई मुझे बताएगा यहां पे फाइनल काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू। भाई मैंने आपको बताया है कि P ऑपरेशन मतलब डाउन और वेट ऑपरेशन, V ऑपरेशन मतलब आप सिग्नल, ओके, रिलीज, पोस्ट, ये सारे ऑपरेशन, ठीक है। तो यहां पर काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू मेरी कितनी है, 5 है इनिशियल में। उसके बाद मैंने कितने P ऑपरेशन परफॉर्म किए, 6, सो 5 - 6 कितना हो जाएगा आपका, -1, ठीक है। उसके बाद मैंने कितने V ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, कितने अप ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, -1 + 8, हाउ मच, 7। सो फाइनल जो काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी होगी आपकी, 6P और 8V ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7। समझ में आ गई बात, भाई बात समझ में आ गई सबको कि कैसे काउंटिंग सीमाफोर का डाउन और अप ऑपरेशन, डाउन कोड और अप कोड एग्जीक्यूट किया जाता है। जल्दी से बता दो कि सर सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गई कहानी, यहां तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूं, ठीक है। अभी रिसेंटली 2019 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में काउंटिंग सीमाफोर से, उससे पहले भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कोई प्रॉब्लम आपको दे देंगे, काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू दे देंगे, ठीक है, और आपसे पूछ लेंगे कि वहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
प्रोग्रेस अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाउंडेड वेटिंग क्राइटेरिया अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबको बात समझ में आ गई दोस्तों? सबको बात समझ में आ गई एकदम सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर तरीके से? ठीक है, चलो बहुत ही अच्छी बात है अगर बात सबको समझ में आ गई तो। ठीक है, हम लोग आगे की कहानी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? ठीक है, कि इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइनल कैलकुलेट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं अभी आपको यहाँ पे और दे रहा हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पे और दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सपोज मेरी जो काउंटिंग सीमा 4 है, सपोज जो मेरा काउंटिंग सीमा 4 है एस, वो मुझे गिवन है -2, ओके, -2, एंड मैंने कितने 6 वी ऑपरेशन और 8 पी ऑपरेशन परफॉर्म किए। ठीक है, देन व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? देन मैंने जो काउंटिंग सीमा 4 की वैल्यू -2 आपको गिवन है। -2 का मतलब क्या है? -2 का मतलब क्या है कि कितने आपके प्रोसेसेस वेटिंग लिस्ट में है उस टाइम पर? 2 प्रोसेसेस आर इन द वेटिंग लिस्ट। -2 का मतलब है 2 प्रोसेसेस आर इन वेटिंग लिस्ट, आर इन वेटिंग लिस्ट। ठीक है, वेटिंग लिस्ट एक टाइप का क्यू होता है आपका। क्या होता है दोस्तों? वेटिंग लिस्ट एक टाइप का आपका क्यू होता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमा 4, काउंटिंग सीमा 4, काउंटिंग सीमा 4 आफ्टर द ऑपरेशन, आफ्टर द ऑपरेशन। तो जल्दी से मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या होगा? जल्दी से मुझे फाइनल ऑपरेशन आंसर बताओ क्या होगा दोस्तों? रवि एंड ऑल गाइस, जितने भी लोग यहाँ पे लाइव हैं, जो यहाँ पे सेशन को अच्छे से वॉच कर रहे हैं, जल्दी से मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या होगा? एक कोई काउंटिंग सीमा 4 है, उसकी वैल्यू -2 है, उस पर हम लोगों ने 6 बी ऑपरेशन परफॉर्म किए, 8 पी ऑपरेशन परफॉर्म किए। देन व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द काउंटिंग सीमा 4 आफ्टर द ऑपरेशन? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। जल्दी से आंसर बताओ। इसको आप बहुत आराम से कर सकते हो। जो आपकी फाइनल वैल्यू होगी जो आपकी सीमा 4 की, वो क्या होगी? -2 इनिशियल में है, कितने बी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए? 6। सो बी का मतलब अप, ओके, सिग्नल, पोस्ट, डिलीज, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, सो यहाँ पर 6 + 6, और कितने पी ऑपरेशन परफॉर्म किए? कितने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया आपने? कितने वेट ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए? कितने वेट ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए? 8, तो -8। सो -8 -2 कितना हो जाएगा आपका? -8 -2 आपका कितना हो जाएगा? -10 एंड +6, सो इक्वल टू -4। सो जो फाइनल वैल्यू होगी आपकी काउंटिंग सीमा 4 की, वो कितनी होगी? -4। तो कितनी होगी? -4 दोस्तों। समझ में आ गया सभी को यार? अभी तक तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था और सबके आंसर आ जाने चाहिए थे अगर काउंटिंग सीमा 4 समझ में आ गया तो काउंटिंग सीमा 4 जो है, ठीक है, अगर माइनस में काउंटिंग सीमा 4 की वैल्यू गिवन है तो माइनस में गिवन है, मतलब उतने प्रोसेस आपके जो है वेटिंग लिस्ट में है और सस्पेंडेड लिस्ट में है। ठीक है, प्लस में गिवन है, तो अगर मान लो काउंटिंग सीमा 4 की वैल्यू 5 है तो 5 प्रोसेसेस एट द सेम टाइम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती हैं डाउन कोड को एग्जीक्यूट करके, एंट्री कोड को एग्जीक्यूट करके। बात समझ में आ गई सबको दोस्तों? बात समझ में आ गई? यस और नो? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आप लोगों की रिक्वेस्ट पर टेलीग्राम पर मैसेज कॉल आप लोग करते थे कि सर स्टार्ट करिए ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर डेली बच्चे नहीं आएंगे लाइव तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, मजा नहीं आएगा। तो अगर आपको कंटिन्यूअस पढ़ना है तो लाइव सबको लेकर आओ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो गई? चल, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे काउंटिंग सीमा 4 से। ठीक है, काउंटिंग सीमा 4 से इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब मैंने क्या किया है, जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं उन्हीं चीजों को मैंने क्या किया है, एक आपको एक सही तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है,
सही तरीके से मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया है, एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन क्या है, 0.01 आप भी लिख लीजिएगा, 0.2 पॉइंट, जिनको सेमेस्टर एग्जाम देना है, जो गेट में अच्छे से इस क्वेश्चन को करना ही चाहते हैं। सो काउंट जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ए काउंटिंग सीमाफोर हैज 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट होंगे काउंटिंग सीमाफोर के। एक तो हम इंटीजर वैल्यू को यूज कर रहे थे काउंटिंग सीमाफोर की, जैसे हम लोगों ने s = 4 यूज किया था, ठीक है, उसको लेके एक्सप्लेन किया था। तो काउंटिंग सीमाफोर की एक इंटीजर वैल्यू थी, वो हम लोगों ने ली थी, और एक एसोसिएटेड वेटिंग लिस्ट, जिसको हम लोग यूजली क्यू कह सकते हैं, यानी कि जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वेटिंग लिस्ट का वो आपका क्यू होता है। क्या होता है दोस्तों, क्यू होता है, ठीक है। तो 2 चीजें यूज की थी, एक तो इंटीजर वैल्यू ले रहे थे हम लोग, और एक वेटिंग लिस्ट यूज की थी हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने सस्पेंडेड प्रोसेस को डाला था, ठीक है, सस्पेंडेड प्रोसेस को डाला था। समझ में आ रही है बात। मैं एक बार फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि अगर s की वैल्यू -5 है तो इसका मतलब कितनी प्रोसेसेस आपकी वेटिंग लिस्ट में है। मैं एक बार फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं वही चीजें, ठीक है। अगर s की वैल्यू इंटीजर वैल्यू -5 आपको गिवन है तो इसका मतलब कितनी प्रोसेसेस आपकी वेटिंग लिस्ट में है, सस्पेंडेड लिस्ट में है, जल्दी से बता दो फटाक से, और इनको लिख भी लो पॉइंट टू पॉइंट, जल्दी से बताओ माय डियर फ्रेंड्स। अगर हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर s की वैल्यू निगेटिव में है, जितनी वैल्यू निगेटिव में इंटीजर वैल्यू आपको गिवन है उतनी प्रोसेस आपकी वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है, उतनी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने का मौका नहीं मिला, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी ने नोट डाउन भी कर लिया, संचित, एवरीवन गाइस, सभी ने नोट कर लिया। चलो, तो ये 0.01 है, काउंटिंग सीमाफोर में 2 चीजें यूज कर रहे हैं, तो उसकी इंटीजर वैल्यू यूज कर रहे हैं, और एक वेटिंग लिस्ट, जहां पे हम लोग सस्पेंडेड प्रोसेस को, यानी कोई प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहती है तो एंटी सेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करेगी, डाउन कोड को एग्जीक्यूट करेगी, और डाउन कोड को एग्जीक्यूट करेगी तो आपका वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी, ठीक है। चल, तो इस तरीके से 0.01 ये था आपका। 0.02 आपका क्या था दोस्तों, आपकी काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। जो चीजें मैंने बताई हैं वही मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिख भी दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को चीजें क्रिस्टल क्लियर हो एकदम से। तो काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू आपकी निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया था, जैसे हम लोगों ने लिया भी था जब उसको एक्सप्लेन किया था, तो कितना लिया था काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू 4, तो मतलब 4 प्रोसेस एट द सेम टाइम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती हैं। और काउंटिंग सीमाफोर सॉरी दोस्तों, और काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू हम लोगों ने -5 भी ली हुई थी, ठीक है। तो काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू आपकी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी प्रेजेंट इन द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। मैं बिल्कुल आपको बताते हुए आया हूं यार, चिल्ला चिल्ला के, मतलब एकदम अब आपको चीजें एकदम डबल क्लियर हो जाएंगी, आपको चीजें अब हो जाएंगी कि नहीं, डबल क्लियर, क्योंकि वहां हम लोग पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पे हम लोग लिख भी ले रहे हैं दोबारा से। पॉजिटिव अगर क्रिटिकल सेक्शन की वैल्यू है s = 4 है, तो वहां पे देखा था हम लोगों ने क्रिटिकल सेक्शन में कितनी प्रोसेस एंटर कर गई थी एट द सेम टाइम, 4। तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी प्रोसेस आपकी प्रेजेंट हो सकती है क्रिटिकल सेक्शन में एट द सेम टाइम, ठीक है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर निगेटिव वैल्यू है, जैसे -5 है, निगेटिव वैल्यू है, तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर ब्लॉक्ड इन द वेटिंग लिस्ट, जिनको सस्पेंड करके रखा गया है, ब्लॉक्ड करके रखा गया है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करने दिया गया उनको, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में उनको एंटर नहीं करने दिया गया। तो -5 का मतलब है कि -5 का मतलब है अगर काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू माइनस निगेटिव में गिवन है तो जितनी वैल्यू है उतनी प्रोसेस को आपका ब्लॉक्ड करके रखा गया है वेटिंग लिस्ट में, ठीक है, उनको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करने दिया गया है। तो पॉइंट 2 क्लियर हो गया सभी को दोस्तों, पॉइंट 2 क्लियर हो गया कि नहीं भैया, बताते रहो यार, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा मैं आपको। अब बात देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट 3 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एक बार बता दो कि सर मजा आ रहा है, एकदम सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो रही है चीजें, फिर मोटिवेशन मिलेगा, फिर मैं और चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा, और कल हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जितना भी अभी तक हम लोगों ने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में पढ़ा है, ठीक है, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देखे हैं, प्रोसेस का कॉन्सेप्ट देखा है, सीपीयू शेड्यूलिंग देखी है, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड देखा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उस पर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे,
ठीक है, कल बहुत सारे गेट के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, डोंट वरी, बस अपना शेयर करते रहो। तो 0.03 जो चीजें मैंने वहां बताई हैं वही यहाँ पे लिखी हुई है। 0.03 में क्या है, द वेटिंग लिस्ट ऑफ काउंटिंग सीमाफोर कंटेन्स द प्रोसेसेस दैट गॉट ब्लॉक्ड व्हेन ट्राइंग टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। वेटिंग लिस्ट में वही प्रोसेसेस होंगी आपकी, ठीक है, जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए जिन्होंने ट्राई किया लेकिन वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाई, तो उनको कहां पे डाल दिया गया, उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। उनको कहां पे डाल दिया गया, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन वेटिंग लिस्ट द ब्लॉक्ड प्रोसेसेस आर पुट टू स्लीप। वेटिंग लिस्ट में जो ब्लॉक्ड प्रोसेसेस हैं उनको स्लीप पे पुट कर दिया गया, मतलब उनको ब्लॉक कर दिया गया, स्लीप कर दिया गया, वो वेकअप नहीं है, वो रेडी क्यू में नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, द वेटिंग लिस्ट इज यूजुअली इंप्लीमेंटेड यूजिंग ए क्यू डेटा स्ट्रक्चर। मैंने बताया है कि वेटिंग लिस्ट जस्ट लाइक ए डेटा क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यूजिंग ए क्यू एज वेटिंग लिस्ट इंश्योर्स ब्लॉक बाउंडेड वेटिंग, ठीक है, लिख लो सारे पॉइंट। दिस इज बिकॉज द प्रोसेस which arrives first in the waiting queue gets the chance to enter the critical section first, ठीक है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्यों किया, जो प्रोसेस आपकी पहले ब्लॉक हुई है वो पहले वेकअप होगी और उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने का पहले चांस मिलेगा। समझ में आ गई बात भाई। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज क्यों कर रहे हैं, तो क्यू डेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना क्यू में, तो जो प्रोसेस आपकी पहले ब्लॉक हुई है, ठीक है, उस प्रोसेस को पहले वेकअप होने का चांस मिलेगा और वेकअप होके क्रिटिकल सेक्शन में जाने का चांस मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, लिख लो सारे पॉइंट्स, सभी ने लिख लिए। पॉइंट नंबर 3 सभी ने लिख लिया दोस्तों, जल्दी से बता दो यार, संचित, तनु, रवि, एवरीवन गाइस, सभी ने लिख लिया पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 सभी ने लिख लिया। तो वेटिंग लिस्ट में हम लोग क्यू यूज करते हैं, क्यू यूज करते हैं क्योंकि जो प्रोसेस ब्लॉक पहले हुई है वो पहले वेकअप होगी, उसको पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाने का मौका मिलेगा, ठीक है, ठीक है। चलो लिख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। 0.04 लिख लेते हैं। चौथा पॉइंट में क्या गिवन है आपको, फोर्थ पॉइंट में क्या गिवन है, पॉइंट नंबर 4, द वेट ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन ए प्रोसेस ट्राइज टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। मैंने आपको बताया था वेट का मतलब, अरे भैया वेट का मतलब डाउन ऑपरेशन, वेट का मतलब डाउन ऑपरेशन, और मैंने बताया था अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहेगी तो जो डाउन ऑपरेशन, जो डाउन कोड होगा वो उसके लिए क्या होगा, एंट्री कोड होगा। वो उसके लिए क्या होगा, जो डाउन कोड होता है काउंटिंग सीमाफोर में वो किसी भी प्रोसेस के लिए एंट्री कोड की तरह काम करता है। अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है तो वो पहले डाउन कोड यानी वेट कोड को एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है, वेट कोड को एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर बाय 1, बताया था ना, एस डॉट वैल्यू इक्वल टू एस डॉट वैल्यू, कोड देखा था हम लोगों ने -1, तो वेट ऑपरेशन का मतलब है डाउन ऑपरेशन, डाउन इसको हम लोग पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू को 1 डिक्रीमेंट कर देना। इसमें आपका केस 0-1 क्या बन सकता है, काउंटिंग सीमाफोर वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। If the resulting value of counting semaphore is greater than or equal to 0, process is allowed to enter the critical section। देखा था हम लोगों ने, अगर लेस देन 0 है, केस 2, अगर काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है, निगेटिव में है, अगर निगेटिव में है, लेस देन 0 है, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, लिख लो सारी पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे। तो क्या होगा, इफ द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर इज लेस देन 0, process is not allowed to enter the critical section, ठीक है। in this case process is put to the sleep in the waiting list, उसको waiting list में डाल दिया जाएगा। कहां पे डाल दिया जाएगा, waiting list में डाल दिया जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। फिर भी पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको जब आपके नोट्स बने रहेंगे तो आप कभी भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। आपको ये नहीं लगेगा कि ये चीज तो हमें समझ में नहीं आई, या ये चीज हमने पढ़ी ही नहीं, या इसको कैसे सर ने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। 0.05 में द सिग्नल ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन ए प्रोसेस टेक्स एग्जिट फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो जब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगी तो सिग्नल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब अप ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। सिग्नल ऑपरेशन इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर बाय 1, इसको आप वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, और इसको अप भी कहते हैं, और इसको सिग्नल भी कहते हैं, और इसको पोस्ट भी कहते हैं,
और इसको रिलीज भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये कोई भी ऑपरेशन गिवन है इसका मतलब आपको काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1 करनी है। ठीक है, केस 01 काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू लेस देन अगर 0 है, ठीक है, इफ द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर इज लेस देन और इक्वल टू 0, ए प्रोसेस इज चूज्ड फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट एंड वेक अप टू द एग्जीक्यूट। उसको वेटिंग लिस्ट से चूज किया जाता है और वेकअप कर दिया जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, अगर लेस देन इक्वल टू 0 होती है तो। केस 02, ठीक है, काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, देख चुके हैं सब कुछ हम लोग, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके इसको पूरा वॉच करेंगे। काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, इफ द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर इज ग्रेटर देन 0, नो एक्शन इज टेकन, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सीधे उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जब मैंने कोड वहां पे एग्जीक्यूट कराया है, अगर आप लोग इसको दोबारा से पूरा जाके वॉच करोगे ना, ये सारे चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कोड में। ठीक है, कोड एग्जीक्यूट करके सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव वैल्यू है तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या होगा, डाउन ऑपरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अप ऑपरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। डाउन ऑपरेशन में काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू -1 हो जाती है, अप ऑपरेशन में काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू +1 हो जाती है। इसको अप ऑपरेशन को V से भी रिप्रेजेंट करते हैं, V फॉर वैन वाले से, और डाउन ऑपरेशन को P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पॉइंट 06 में क्या है, बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन कैन बी एडजस्टेड। इफ द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर इज इनिशियलाइज्ड विद n, ठीक है, किसी n इंटीजर वैल्यू से इनिशियलाइज किया गया है, then maximum n processes can be present in the critical section at the given time at the same time। ठीक है, ये याद रखना, गेट में भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, गेट में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। ठीक है, तो ये तो पढ़ ही चुके हैं कई बार। पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे आपका जो है वो क्या है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर इज इनिशियलाइज्ड विद 1। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन को दोस्तों मेंटेन करना है तो काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू हमेशा कितने से इनिशियलाइज करनी चाहिए आपको, 1 से। याद रखना, दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन टू व्हेन वी वांट टू मेंटेन द म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन द काउंटिंग सीमाफोर, देन काउंटिंग सीमाफोर वैल्यू शुड बी इनिशियलाइज्ड बाय 1। याद रखिएगा, इन काउंटिंग सीमाफोर इफ यू वांट टू ensure the mutual exclusion, then you need to initialize the counting semaphore with 1. Okay, it ensures that only one process can be present in the critical section at any given time। अगर काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू 1 से ज्यादा रखेंगे तो, जैसे मैंने अगर 2 रखी, तो क्रिटिकल सेक्शन में कितनी प्रोसेस एट द सेम टाइम जा सकती हैं, आप मुझे आंसर बताओ। अगर मैंने 2 रखी तो क्रिटिकल सेक्शन में एट द सेम टाइम कितनी प्रोसेस जा सकती हैं, भैया बताओ यार आंसर। जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं के बेसिस पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितनी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एट द सेम टाइम जा सकती हैं। अगर काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू पॉजिटिव है, 2 है तो, अरे बताओ यार, पढ़ चुके हैं। तो अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करना है तो काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू हमेशा हमें 1 से इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एट द सेम टाइम 1 प्रोसेस ही आपके क्रिटिकल सेक्शन में रह सकती है, दूसरी प्रोसेस आपका ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है तो अगर 2 रखेंगे तो 2 प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगी। और क्रिटिकल म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका होता क्या है, एट एनी टाइम ओनली 1 प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, यही तो होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट नंबर 7 हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 8, ठीक है, पॉइंट नंबर 8, इन ए सिस्टम कंसीडर n यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल। ठीक है, मतलब कुछ नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज हैं। क्रिटिकल सेक्शन में आपके कौन से रिसोर्सेज होते हैं, क्रिटिकल सेक्शन में आपके शेयरेबल रिसोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, शेयरेबल रिसोर्सेज होते हैं क्रिटिकल सेक्शन में। बाकी जो नॉन क्रिटिकल सेक्शन होता है वहां पे नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज होते हैं। देन n प्रोसेसेस कैन यूज दीज n यूनिट्स एट द सेम टाइम। नॉन शेयरेबल है ना, नॉन शेयरेबल है, क्रिटिकल सेक्शन है ही नहीं। मैंने आपको बताया था किसी भी प्रोग्राम के 2 सेक्शन होते हैं, एक तो नॉन क्रिटिकल यूनिट होती है, नॉन क्रिटिकल सेक्शन होता है आपका। ठीक है, नॉन क्रिटिकल सेक्शन होता है, और एक होता है आपका क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन की आपका यहाँ पे एंट्री कोड होता है और यहाँ पे एग्जिट कोड होता है। तो अगर किसी भी
किसी भी प्रोसेस के पास एन नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज हैं तो उनको किसी भी टाइम पे कोई भी प्रोसेस उनको यूज कर सकती है। ये तो आपको पता ही है यार, ये तो आपको पता ही है। सो द एक्सेस टू दीज यूनिट्स इज केप्ट इन द क्रिटिकल सेक्शन। द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर इनिशियलाइज्ड विद n, ठीक है। व्हेन ए प्रोसेस एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर डिक्रीमेंट्स बाय 1। देखा है आपने, अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है तो एक से डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। व्हेन ए प्रोसेस एग्जिट द क्रिटिकल सेक्शन द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर इंक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। उसको 1 से इंक्रीमेंट भी कर देते हैं, अप ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये चीज आपको पता है, डाउन को आप P से रिप्रेजेंट करते हैं और अप को आप V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिलीज भी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं यहाँ पर, ठीक है। डाउन को हम लोग वेट भी कहते हैं और उसको P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपका मतलब उसको हम लोग V से भी रिप्रेजेंट करते हैं और रिलीज भी कहते हैं, ठीक है, और सिग्नल भी कहते हैं, ठीक है, और पोस्ट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे नाम है आपके डाउन और अप ऑपरेशन के, ठीक है दोस्तों, ये दूसरे नाम है आपके डाउन और अप ऑपरेशन के। बात समझ में आ गई सबको दोस्तों? यहाँ पे काउंटिंग सीमाफोर एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया सबको? काउंटिंग सीमाफोर जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया सबको? जल्दी से मुझे बताओ यार, काउंटिंग सीमाफोर जबरदस्त तरीके से सबको समझ में आ गया? यस और नो? बता दो भैया कि हाँ सर, एकदम सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया। और कल से दोस्तों आपके रिक्वेस्ट पे ही मैंने इस सेशन को स्टार्ट किया है, तो कल से अपने सारे फ्रेंड्स एंड ऑल सबको लेकर आओ, ठीक है, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। अगर आप लोग चाहो तो मैं टाइम भी चेंज कर दूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि 6 PM आप बिजी हो या कुछ हो तो मुझे बताओ, मैं टाइम भी चेंज कर दूंगा, ठीक है। चल, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे बाइनरी सीमाफोर की। किसकी बात कर लेते हैं? बाइनरी सीमाफोर की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाइनरी सीमाफोर की दो ही वैल्यू होती है, 0 और 1, 0 और 1, ठीक है। बाइनरी सीमाफोर की आपकी दो ही वैल्यू होती है, 0 और 1। तो यहाँ पर भी जस्ट लाइक ए डाउन ऑपरेशन और अप ऑपरेशन है, ठीक है। तो बाइनरी सीमाफोर की सिर्फ दो वैल्यू होती है। सपोज बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू अगर 1 है, बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू अगर 1 है और कोई प्रोसेस आपकी सपोज P0 आई और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है, तो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री का कोड क्या होगा? आपका डाउन ऑपरेशन। एंट्री का कोड क्या होगा? आपका डाउन कोड होगा, डाउन ऑपरेशन का कोड होगा। तो यहाँ पे आ जाइए, डाउन को एग्जीक्यूट करिए, P0 कोई प्रोसेस आई और यहाँ पे 0 और 1 ही हो सकती है आपकी बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू। काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती थी, -∞ टू +∞, लेकिन यहाँ पे या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो अगर 1 है काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू और P0 कोई प्रोसेस आपका एंटर करना चाहती है क्रिटिकल सेक्शन में, तो वो डाउन ऑपरेशन के कोड को एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि डाउन ऑपरेशन का जो कोड होता है वो आपका एंट्री सेक्शन कोड होता है आपका, इसको एग्जीक्यूट करेगी। इफ s डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, यस s डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, ठीक है, तो क्या करेगी? इस कोड को एग्जीक्यूट करेगी। कंडीशन ट्रू है, s की वैल्यू 1 है तो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगी, मतलब s डॉट वैल्यू को आपको क्या कर देना है? 0 कर देना है। तो इसको क्या कर दिया? 0 कर दिया, ठीक है, इसको 0 कर दिया। और प्रोसेस P0 आपके कहाँ चली गई? प्रोसेस P0 आपका कहाँ पे चली गई? क्रिटिकल सेक्शन में चली गई, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में चली गई। अगर कोई इसी टाइम पे प्रोसेस P1 आई तो यहाँ पर जब काउंटिंग बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू 1 है और कोई प्रोसेस आया, ठीक है, उसने इस डाउन एंट्री कोड को, डाउन कोड को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो इफ s डॉट वैल्यू इक्वल टू 1 थी तो 0 कर दिया, ठीक है, और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई। सपोज उसी टाइम पे कोई प्रोसेस P1 आ रही है और वो भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाह रही है, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाह रही है, तो क्या वो कर पाएगी? देख लेते हैं। P1, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो भी डाउन कोड को एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा राजन, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी एक फ्लो चल रहा है, उसको फ्लो को चलने दो, ठीक है। उसके बाद आप मुझे 9455720110 पे आप मुझे कॉल करिएगा या मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको प्रॉपर आंसर दूंगा, ठीक है राजन प्रजापति, डोंट वरी। तो यहाँ पर कोई प्रोसेस P1 आई, इसको एग्जीक्यूट करेगी। इफ s डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, देखो वैल्यू क्या है? बाइनरी सीमाफोर की 0 है तो इसको तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, एल्स पे आ जाएगा।
एल्स पे मतलब ब्लॉक दिस प्रोसेस एंड प्लेस इन सस्पेंड लिस्ट, उसको भी स्लीप में पहुंचा देगा, यानी वेटिंग लिस्ट। और सस्पेंड लिस्ट में किसको डाल देगा, P1 को डाल देगा, किसको डाल देगा, P1 को डाल देगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका इंश्योर हो गया। जब प्रोसेस P0 आपका क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है तो P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता माय डियर फ्रेंड्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे अप ऑपरेशन, अप कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो अप कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए इफ सस्पेंडेड लिस्ट इज एम्प्टी, अगर सस्पेंडेड लिस्ट अगर आपकी एम्प्टी है, ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे सस्पेंडेड लिस्ट में क्या पड़ा हुआ है आपका, P1 पड़ा हुआ है। तो s डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर s डॉट वैल्यू अगर सस्पेंडेड लिस्ट एम्प्टी है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। सेलेक्ट ए प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंड लिस्ट एंड वेकअप, तो यहाँ से P1 को हम लोग क्या करेंगे, रेडी क्यू में डाल देंगे। P1 को हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, रेडी क्यू में डाल देंगे, मतलब उसको क्या कर देंगे, वेकअप कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, वेकअप कर देंगे, और वो आपका एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपका बाइनरी क्यू काउंटिंग सीमाफोर और बाइनरी सीमाफोर काम करता है, ठीक है। बाइनरी सीमाफोर और काउंटिंग सीमाफोर आपका काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप क्या करना है, आपको डाउन यानी कि एंट्री कोड, डाउन ऑपरेशन के कोड को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और अप कोड को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपकी बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है, बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू हमेशा किससे इनिशियलाइज होती है, आपकी 1 से। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करना है तो बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू कब किससे इनिशियलाइज होगी, 1 से। काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू भी, तो ये तो बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करना है तो बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू कितने से इनिशियलाइज करनी होगी आपको, 1 से। और अगर काउंटिंग सीमाफोर में भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको इंश्योर करना है तो वहां पे भी मैंने आपको पॉइंट बताया था, बोलो यस और नो। तो काउंटिंग सीमाफोर में भी, सी मतलब काउंटिंग, एस मतलब सीमाफोर, इसको क्रिटिकल सेक्शन मत समझ लेना। तो काउंटिंग सीमाफोर में भी अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करना है, ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एस की वैल्यू काउंटिंग सीमाफोर को कितने से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। बात सबको समझ में आ गई भैया, बात सबको समझ में आ गई? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, जल्दी से रिप्लाई करो दोस्तों। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, बात समझ में आ गई? राजन, सॉरी गाइस, राजन यू कैन कॉल मी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट आपको सबको क्या करना है, सिर्फ कोड को एग्जीक्यूट करना है, और कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद वो आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि क्या यहाँ पर आपका बाउंडेड बेटिंग सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, प्रोसेस आपकी डेडलॉक में तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो भाई बात समझ में आ गई सबको, जल्दी से बताओ सारे लोग, मजा आया कोड को एग्जीक्यूट करने में, मजा आया, काउंटिंग सीमाफोर को अच्छे से समझा हम लोगों ने, बाइनरी सीमाफोर को अच्छे से समझा हम लोगों ने। काउंटिंग सीमाफोर में भी अगर आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करना है, ठीक है, तो आपको कितने से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसको 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और बाइनरी सीमाफोर में भी अगर आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करना है तो उसको भी कितने से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से मुझे बता दो एक बार यहाँ पे, फटाफट जल्दी से बता दो कि सर समझ में आया कि नहीं, हार्ट्स बना दो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर उनको मजा आया और उनको लगा कि डिफरेंट कुछ एक्सप्लेनेशन मिला है काउंटिंग सीमाफोर का और बाइनरी सीमाफोर का, अब हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो जल्दी से हार्ट्स बना दो। कल मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इन सब पर बेस्ड गेट के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, और बेहतरीन क्वेश्चंस रहेंगे, और देखेंगे कि कितने लोगों ने एकदम अच्छे से पढ़ा हुआ है और कितने लोग वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू अग्नि, थैंक यू एवरीवन गाइस, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। तो जल्दी से मुझे बता दो अपना फीडबैक कि हाँ सर मजा आया, ठीक है, राजन और ऋषभ, अग्नि, एवरीवन गाइस, ओके। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पर, 8 PM पर मिलते हैं हम लोग, सॉरी 6 PM पर फिर से मिलते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव, ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो गाइस, हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपको चीजें एक बहुत ही अच्छे मैनर में मिलेंगी,
अगर हार्ड वर्क करेंगे तो। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।